तो यहाँ पर कहते हैं परमात्मा घटादि के समान वेदत तो नहीं है। घटादि के समान वेदत होगा तो अनात्मत्व की प्रसक्ति उसकी हो जाएगी, है ना। इसलिए उसने क्या किया, तर्क से युक्त होकर के, शास्त्र से युक्त होकर के, आचार्य के द्वारा गृहीत करके, उपदेश को लेकर के आत्मा का निर्विशेष रूप से जान लिया, ऐसे निर्धार करके, है ना। घटपट आदि के द्वारा तो कैसे हो जाएगा, उपाधि से युक्त होकर विनाशील हो जाएगा। तो कहते निर्धारण करके अज्ञान और संशय आदि का अभाव हो जाने से स्वयं अनुभव करके परमा आचार्य के पास में गया। आचार्य के पास में जा करके उसने कहा मैंने उस ब्रह्म को जान लिया, विदित हो गया। अब मेरा वर्तमान काल में अब मैंने जान लिया। अब उसी की श्रुति कह रही है, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शिष्य एकांत में गया और एकांत में जाकर निर्णय करके आप लोग साक्षात्कार करके आचार्य के पास में आ गए। आचार्य के पास में आकर के अपनी उद्गार सुनाता है। आचार्य के द्वारा आचार्य को उपदेश सुन करके शिष्य स्वयं अपनी उद्गार सुनाता है, आतत निर्धारण करता है। क्या करता है निर्धारण, तो सूत्र श्रुति पाठ करते हैं, यानी घोष करता है, वेदांत का घोष करता है। जो मेरे द्वारा जाने गए मार्ग से इस प्रकार से जानता है तो उसने ही उस ब्रह्म को जान लेता है। जो मेरे द्वारा दिखलाए गए मार्ग के अनुसार जानता है, चिंतन करता है, तो वह ब्रह्म को जान लेता है। यदि मेरे द्वारा दिखलाए गए मार्ग के द्वारा नहीं भी चिंतन करता है, इस प्रकार से विषय रूप से जानता है, तो वो नहीं जान पाता। तो ऐसा उद्घोष करता है, गर्जना करता है। आचार्य के पास में जाकर के सारे शिष्यों के मध्य में अपनी ब्रह्म वेद तत्व को प्रतिज्ञा गर्जना करता है। वेदांत की डिंडिमा, इसको बोलते हैं वेदांत डिंडिमा। वेदांत को उच्चारण करता है। तो कहते हैं ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद चा यो न से तद वेदा नो न वेदेति वेद चा। तो यहाँ पर आचार्य के पास में गया शिष्य और आचार्य के पास में जाकर के कहता है, अपनी उद्घोषणा सुनाता है, क्या अनुभव को सुनाता है। कहता है ना हम मन्ने सुवेदेति, हे आचार्य मैं ऐसा नहीं मानता। ना हम मानने मैं ऐसा नहीं जानता। क्या सुवेदी मैं जानता हूँ, हम मानने ऐसा मानता हूँ कि सुवेदेति ना, मैंने ब्रह्म को अच्छी प्रकार से नहीं जाना, मैं ऐसा नहीं मानता। नो ना वेदेति वेदचा, मैं ना हम माने ना, मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया, ऐसा मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर नो ना वेदेति चा, तो यहाँ पर क्या नो ना वेदेति वेदचा, तो वेदिचा मैंने नहीं जाना है। अब मैं ऐसा भी नहीं मान, मैंने अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जाना है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो फिर तुमने जाना ही नहीं है ना, अच्छी प्रकार से नहीं जाना तो फिर जाना ही नहीं है। तो मैं ऐसा भी नहीं मानता। यहाँ की पहली हो गई, आचार्य के पास में जाकर कहता है कि हे आचार्य मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, अच्छी प्रकार से जान लिया, मैं ऐसा नहीं मानता। तो पूर्व पक्षी कहता है कि तुमने जाना ही नहीं है, तुमने नोना वेदेति, तो फिर तुमने फिर तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं है। ना वेदा, वेद को नहीं जाना। तो ऐसी बात भी शिष्य कहता है, तो न मैंने नहीं जाना, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने उस ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसी बात भी नहीं है। आता था वेदचा, मैंने जान लिया है, उस ब्रह्म को मैंने जान लिया। तो किस प्रकार से जान लिया है, कि निर्विशेष रूप से मैंने जान लिया है। कहते यो न तद वेदा, तो आचार्य के पास में शिष्य कहता है कि जो कोई भी साधक नस, हम शिष्यों के मध्य में, नस यानी हम शिष्यों के मध्य में जो कोई भी तद वेदा, मेरे दिखलाए गए उत्तम मार्ग के द्वारा जानता है, तो तद वेदा वह जान लेता है। जो मेरे द्वारा दिखलाए गए मार्ग के अनुसार चिंतन करता है,
हम शिष्यों के मध्य में, तो वह उस ब्रह्म को जान लेता है, जो दिखलाई हुई मार्ग को जो जानता है, मेरे दिखलाई हुई मार्ग को जानता है। तद वेदा, वह दूसरा शिष्य भी जान लेता है। नोना वेदेति वेदिचा, जो इस प्रकार से नहीं जानता है, जो इस प्रकार से नहीं मानता है, तो वह नहीं जान पाता। तो कैसे नहीं वेदता, नोना वेदिति, कि जो इस प्रकार से जानता है तो जान लेता है, और जो इस प्रकार से नहीं मानता है तो नहीं जान पाता, है ना। कोई ब्रह्म को ना तो जानता ही नहीं है और जानता भी है। नोना वेदी, कोई ब्रह्म को जानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। ना तो ब्रह्म जानता ही नहीं हूँ, ऐसी बात भी नहीं आता, जानता भी हूँ। इस प्रकार से जो जानता है, मैं यहाँ पर कहते मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसी बात भी नहीं आता, जानता हूँ। मैंने ब्रह्म को नहीं देखा, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया, ऐसी बात भी नहीं आता, तो मैंने ब्रह्म को जाना है। इस प्रकार से जो जानता है, इस प्रकार से जानने वाला ही शिष्य जानता है। यहाँ पर इसका व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो तत्व रूप से जानता है, मेरे दिखलाए गए मार्ग को जानता है, वही जानता है। यानी जो विदित से भिन्न, अविदित से भी ऊपर है, ऐसे ही जानता है, अनुमान और अनुभव के द्वारा जोड़कर जानता है, वही जानता है ना। वही अच्छी प्रकार से जानता है, सुष्टु रूप विषय अविषय रूप से जानता है। इसके पश्चात जो विषय रूप से जानता है वो नहीं जान पाता। इसको लेकर के यहाँ पर किए। तो यहाँ पर इसका भाष्य कहते हैं, भगवान भास्कर भाष्य करते हैं, कथम, किस प्रकार से वे जानता है, किस प्रकार से उसने अनुभव किया। तो श्रृणुता, श्रवण करिए। न हम मन्ये सुवेदेति, न एव हम मन्ये सुवेदा ब्रह्म इति। यहाँ पर कहते न हम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैंने अच्छी प्रकार से ब्रह्म में जान लिया। न एव हम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ब्रह्म मेरे द्वारा सुवेद है। तो फिर तो कहते न एव तरहि विदितम तो या ब्रह्म इति युक्तम, फिर तो तुम्हारे पूर्व पक्षी कहता फिर तो तुम्हारे द्वारा ब्रह्म जाना ही नहीं गया है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं शिष्य कहते हैं हा नो न वेदिति वेदिचा, अर्थात मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसी बात नहीं है, अर्थात मैंने ब्रह्म को जाना है। वेदा कहते यहाँ वेद इति में च शब्दात न वेदा, मैंने नहीं जाना ऐसी बात भी नहीं है, अर्थात मैंने जाना है, न वेद च। एक पक्ष में तो जान लिया, एक पक्ष में नहीं जाना, है ना। एक पक्ष में मैंने नहीं जाना ऐसी बात है, नहीं आता जान लिया, और वो बेचा और नहीं भी जाना है। यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर कहते हैं मैंने ब्रह्म को नहीं जाना ऐसी बात भी नहीं, अर्थात मैंने जान लिया। दो नकार भाव के बोधक होते हैं। आप हमारे घर में मत आइए, फिर कहते ऐसी बात नहीं है, अर्थात हमारे घर में आ जाइए। तो जहाँ पर दो नए होते हैं वहां पर भाव के बोधक होते हैं, और जहाँ पर एक नकार होता है वहां पर निषेध का वाचक होता है, और जहाँ पर दो नकार आते हैं वहां पर गृहीत का वाचक, भाव का वाचक होते हैं, ग्रहण का वाचक होते हैं। तो मैंने ब्रह्म को नहीं जाना ऐसी बात नहीं है, अर्थात ब्रह्म को मैंने जान लिया। वेद चा और चा शब्द से भगवान वास्ता करें, चा शब्द से नाश रहित कर लिए, तो आतन मैंने नहीं भी जाना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर पूर्व पक्षी को शंका हो गई, अर्थम एक वस्तु के विषय में दो प्रकार की बात कर रहे हो। तो ननो भी प्रतिषिद्धम न हम मन सुवेदेति नोना वेदेति वेद चैति। आप तो विरोधाभास वाली बात बोल रहे हैं। कौन सी विरोधाभास वाली बात बोल रहे हैं? न हम मन्ने, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को जाना, अच्छी प्रकार से जाना, मैं नहीं मानता। फिर कहते हैं नोना वेदिति बेचा, और मैंने ऐसी बात भी नहीं, मैंने ब्रह्म को नहीं जाना ऐसी बात भी नहीं, आकर मैंने ब्रह्म को जाना और नहीं भी जाना। ये परस्पर
बी प्रतिसिद्ध बात है बोल रहे हो कि मामा मुखे जिब्बा नास्ती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है। अब मेरे मुख में जिब्बा नहीं है तो फिर बोल कैसे रहे हो? तो विरोधाभास वाली बात कैसे बोल रहे हो? यदि न मन से सुवेदेति तो कथम मन से वेद चाहिए। यदि तुम ऐसा मानती हो कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, अच्छी प्रकार से नहीं जाना, फिर कैसे तुम मानते हो कि मैंने वेद चाहिए थी? मैंने माना है मन से, मैं मानता हूँ कि मैंने ब्रह्म को जाना है। अतः मन से वेदेति, अतः इसके अंदर यदि मन से वेदेति तुमने जान लिया, वेद एवेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, कथम न मन से सुवेदेति, तुम कैसे मानते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी प्रकार से नहीं जाना? एकम वस्तु एन ज्ञायते तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञाति विपरीत सिद्धम संशय विपर्य वर्जिता। कहते एक जो वस्तु है संशय विपर्य से रहित होकर के जिस कर्ता के द्वारा जानी जाती है, तेन उसी कर्ता के द्वारा ही तद वस्तु न सुविज्ञायते, है ना। जिस कर्ता एक वस्तु जो संशय विपर्य से रहता है वह एक वस्तु का जिस कर्ता के द्वारा जानी जाती है, जिस देवदत्त के द्वारा जानी जाती है, उसी देवदत्त रूप कर्ता के द्वारा भई वस्तु न सुविज्ञात वह नहीं जानी जाती। तो ये तो परस्पर विरोधा वाली भाष की वाणी बोल रहे हैं। कहते न च ब्रह्म संशय, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा भी कोई नियम नहीं है, ऐसा भी कोई नियम नहीं कि ब्रह्म संशयत्वेन ज्ञेयत्वम विपरीतत्वेन वा नियंतुम शक्य, कि ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि ब्रह्म संशय रूप से ही जानने योग्य है अथवा विपरीत रूप से जानने के योग्य है। ऐसा भी नियम बनाने के शक्ति समर्थ नहीं है, नहीं बोल सकते। अतः ब्रह्म जब संशय होगा, संशय वाला ही ब्रह्म जानेगा, संशय से युक्त होने के कारण ब्रह्म जाना जाएगा। अतः विपरीत रूप से परमात्मा बोध करने के समर्थ होगा, जानने के लिए समर्थ होगा। ऐसे भी नियम नहीं बना सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि संशय विपर्य हुई सर्वत्र अनर्थ कर्तव्य एवं प्रसिद्ध, क्योंकि जो संशय विपर्य है वे हमेशा सर्वत्र अनर्थ के देने वाले होते हैं, लोक में प्रसिद्ध है, अनर्थ को करने वाले होते हैं। अनर्थ कर्तव्य एवं प्रसिद्ध लोक में जहाँ पर संशय और विपरीत ज्ञान हो जाता है वहाँ पर अनिष्ट की प्राप्ति होती है, लोक में भी सर्वत्र सभी जगह होती है। एवं अब यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं एवं आचार्यण विचाल्यमानोपि शिष्यो न विचचाला, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती समाधान करता है। कहते एवं प्रकार से आचार्य के द्वारा शिष्य के प्रति चलाया, उसको डिगाते हुए, ऐसे जो किसान होता है गाय को बांधने के लिए खूंटा गाड़ता है तो उसको हला हला करके देखता है कि खूंटा हल तो नहीं रहा, कोई कहीं गाय उसको निकाल कर लेके भाग तो नहीं जाएगी, छूट के नहीं चली जाएगी, तो हला हला करके उसको खूंटे को देखता है तो देखा खूंटा बहुत मजबूत हो गया, बार बार हलाने के पश्चात भी नहीं हल रहा तो देख लिया कि ये खूंटा बहुत मजबूत हो गया, फिर उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार आचार्य ने शिष्य को हलाते हलाते देख लिया पक्का है कि नहीं है, उसकी मन अभी कोई संशय में तो नहीं है, कोई मन इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो ऐसे विचार मानो शिष्यो चलायमान होता हुआ चलो और संशय आचार्य अपने शिष्य को च्युत करते हुए भी च्युत नहीं कर पाए, च्युत करते हुए भी चलाते हुए भी वह शिष्य को चला नहीं पाए। अतः बी चचाला शिष्या, वह शिष्य अपने सिद्धांत से डिगा ही नहीं। तो जब सिद्धांत से नहीं डिगा तो कैसे सिद्धांत उसने क्या दिया कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात आदि इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात् उत्पत्ति अनुभव बलाच्च गगर्जा च ब्रह्म विद्याम दृढ़ निश्चयताम दर्शन आत्मना। वह आचार्य के सामने अपनी के परमात्मा विदित से भिन्न है और अविदित से आगे है, ऐसा आचार्य के द्वारा पहले वर्णन कर दिया गया। उसी उपदेश को ग्रहण करके आगम है जो उपदेश है आगम संप्रदाय के बल से परंपरा से आया गया हुआ, वेद से आया गया है और परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है।
तो आगम रूप संप्रदाय के बल से, उत्पत्ति के द्वारा, युक्तियों के द्वारा और अनुभव बल से उसने उस शिष्य ने ब्रह्म का अपनी आत्मा का ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म विद्या के दृढ़ निश्चय, ब्रह्म विद्या में दृढ़ निश्चय हो जाने पर है अपने आत्मा का, अपने लिए कहते हैं मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। अपने आप को कहते दृढ़ निश्चय को दिखलाते हुआ आत्मा का घोष कर दिया, अपनी का घोष करता है। कौन सी घोष करता है? तो यहाँ पर कहते हैं दृढ़ निश्चितता को। ब्रह्म विद्या में अपनी दृढ़ निश्चितता को दिखलाता हुआ गर्जना करता है कि मैंने उस ब्रह्म को जान लिया है। यहाँ पर वर्णन किया कि ब्रह्म विद्या के दृढ़ निश्चय करके, अपनी दृढ़ भावना करके मैंने ब्रह्म को जानता हुआ ऐसी गर्जना करता है, हाँ मैंने ब्रह्म को जान लिया है। अच्छी प्रकार कैसे जान लिया? निर्विशेष रूप से मैंने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसी वो गर्जना करता है। वेदांत का घोष करता है, वेदांत की डिमडिमा बजाता है। तो कथम इति उच्यते, तो यहाँ पर कहते हैं वो शिष्य कैसे अपने गुरु के सामने जा करके, शिष्यों के अन्य गुरु उसके सहपाठियों के मध्य में जा करके कैसे वह अपनी ब्रह्म विद्या के विषय में दृढ़ गर्जना करता है कि मैंने हाँ उस ब्रह्म को आगम के बल से, आचार्य के द्वारा कहे हुए मार्ग के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, आगम और संप्रदाय के बल से, उत्पत्ति और अनुभव के बल से मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। ऐसी गर्जना किस प्रकार से करता है, उसकी गर्जना कैसी है? तो उसको लेकर कहते हैं ये गर्जना है, यो यह कश्चित नो अस्माकम स ब्रह्मचारिणा मध्य, यानी क्या कि जो कोई भी या कोई भी साधक, सन्यासी, विद्वान आदि कश्चित कोई भी, नो अस्माकम हम लोगों के मध्य में, हम ब्रह्मचारियों के मध्य में, सहपाठियों के मध्य में, तत् उस ब्रह्म को मद उक्तम मेरे कही हुए मार्ग के अनुसार, मेरे द्वारा कही हुए उसको, वचन को, जो आत्मा को बोध कराने वाले वचन को तत्वता वेदा, तत्व रूप से जान लेता है, ग्रहण कर लेता है। सब है तद ब्रह्म वेदा, भय साधक ही उस ब्रह्म को जानने वाला होता है। यानी हम शिष्यों के मध्य में, ब्रह्मचारियों के मध्य में उसको मद उक्तम मेरे कही वचन को, जो आत्मा संबंधी वचन, उस वचन को तत्व रूप से जानता है, ग्रहण कर लेता है। सब ही साधक ब्रह्मचारी आदि उस ब्रह्म को जान लेता है, उस ब्रह्म को अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से जान लेता है ब्रह्म को। किम पुरस्तद वचनम, ब्रह्म उसका वचन क्या है, इसको लेकर कहते हैं जो ब्रह्मचारियों के बीच में कह रहा कि मेरे वचन को तत्व रूप से ग्रहण करता है, तो वह जो तत्व रूप से ग्रहण करता है भाई वो उस ब्रह्म को जान लेता है। नोना वेदिति वेदचाइति, ये उसका वचन है। नोना वेदिति, मैंने नहीं जाना ब्रह्म को, ऐसी बात नहीं है, अतः मैंने ब्रह्म को जान लिया। और वेदचा, मैंने नहीं भी जाना, इति इस प्रकार से वो वर्णन करते, इस प्रकार से जो जानता है वो उसी ने जाना है। मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसी बात नहीं, अतः मैंने ब्रह्म को जान लिया। और वेदचा, और मैंने जाना भी नहीं है। जो इस प्रकार से जानता है उसी ने ही ब्रह्म को जाना है। तो यद एव अन्यद एव तद विदितात् अतो अविदितात् आदि इति उक्तम वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरण नो नहा वेदेति वेद च इति अवोचद आचार्य बुद्धि संवार्तम मंद बुद्धि ग्रहण व्यावहार्थम च। यहाँ पर कहते हैं वह परमात्मा जो ब्रह्म है वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है, ऊपर है। विदित से भी भिन्न, जाने जो घटपट आदि विषय है और विदित है, जाने जाते हैं प्रत्यक्ष इंद्रियों के विषय होने, उससे भी भिन्न है। जो धर्माधर्म आदि संस्कार हैं उनसे भी ऊपर है परमात्मा, जो परोक्ष रूप से दिख रहे हैं उससे भी परमात्मा ऊपर है, वो सभी को मापने वाला है। जो इस प्रकार से उक्त कही वचन को, वस्तु के विषय में वचन को, है ना, अनुमान और अनुभव के द्वारा, अनुमान से तर्क के माध्यम से और अनुभव के द्वारा जोड़ करके, संयोजित जोड़ करके, निश्चित रूप से आत्म तत्व में लगा करके, अनुमान कर लेते, तर्क लगा लेते और अनुभूति लगा लेते, अपनी
तो आचार्य के द्वारा कही हुई आगम को उपदेश ग्रहण कर लेते, एक करके आत्म तत्व में जो जोड़ लेता है। ऐसी आत्म तत्व के विषय में वाक्यांतर के द्वारा जोड़ लेता है कि नोना वेदेति वेदचा, मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं, आदत मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता इत्यादि। अब वो जो आचार्य ने पहले कहा था, आचार्य की बुद्धि की संवाद के, आचार्य की बुद्धि के संवाद करने के लिए, क्यों संवाद करने के, आचार्य के साथ उसने, आचार्य के साथ अपने आचार्य की बुद्धि के साथ उसने संवाद किया। और कहते हैं आचार्य ने श्रुति ही आचार्य शिष्य को, श्रुति यहाँ पर कहते श्रुति ही आचार्य बनी और श्रुति यहाँ पर शिष्य बना, एक दूसरे के संवाद को लेकर कहा। और दूसरे कहते हैं, और क्या कहते क्यों ये संवाद क्यों किया, कहते मंद आचार्य ने इस प्रकार संवाद क्यों किया, कहते मंद बुद्धि ग्रहण व्यापोतम, जो कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले जो पुरुष है, सगुण ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म में जिसकी निष्ठा नहीं बन पाई थी, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप से उपासना कर लिया। अर्थात जिन्होंने करने तो चले थे निर्गुण परमात्मा को दर्शन करने, किंतु उन्होंने सगुण को ही निर्गुण जान करके उपासना कर लिया और मान करके करते करते ऐसे मान लगे। तो जो उन्होंने सगुण को ही जाना, तो सगुण से हटाने के लिए निर्गुण में ले जाने के लिए ऐसा संवाद आया है। तो यहाँ पर कहते हैं उनके बीच में मंद बुद्धि वाले पुरुषों के, कैसे मंद बुद्धि वाले शिष्यों के मध्य में से ब्रह्मचारियों के मध्य में जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण परिचन्न रूप से ग्रहण कर लिया, उस ग्रहण को व्यापोहार्थम हटाने के लिए उन शिष्यों के बीच में, उन गुरु मेरे सहपाठियों के बीच में, आचार्य के सामने सहपाठियों के बीच में ऐसे घोष की गर्जना कर दी शिष्य ने। तो यहाँ पर कहते हैं तथाचा गर्जितम, तो इस प्रकार से उसने गर्जना कर ली कि मैंने जो जाना है, जिस प्रकार से जाना, वो कोई भी इस प्रकार से जानता है तो आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है। तथाचा गर्जितम उपन्नम अवधि यो नश तद वेदा, तो शिष्य की गर्जना है आचार्य और सहपाठियों के बीच में जो गर्जना है, वह गर्जना उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो कोई भी मेरे द्वारा दिखलाए गए मार्ग के अनुसार जानता है वही जान लेता है, जो विदित से ही भिन्न है, अविदित से ही भिन्न है। और नहीं जो मैं नहीं जानता, न नोना वेदेति वेदचा, जिस प्रकार से जानता है वही जानता है। अर्थात मैं जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ, इस प्रकार से जो जानता है वही यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ पर आचार्य की बुद्धि का वर्णन किया था, वस्तु को अनुमान और अनुभव से मिला करके, वस्तु को ब्रह्म रूप वस्तु को अनुमान और अनुभव से मिला करके निश्चित करके आचार्य की बुद्धि के संवाद करने के लिए, और अन्य जो सामान्य लोगों ने विषय रूप से ब्रह्म को स्वीकार कर लिया तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर श्रुति कहती है, और उस ब्रह्मचारी का उद्घोष है, गर्जना है। जो कोई इस प्रकार से जानता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसी बात नहीं है, अर्थात मैंने ब्रह्म को जाना और मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, इस प्रकार से जो जानता है वही उसने यथार्थ रूप से जाना है, ऐसे वही यथार्थ रूप से जान लेता है। ऐसी उसकी घोष की उत्पत्ति हो जाती है, गर्जना सारे ब्रह्मचारियों के बीच में वो अपना मत पुष्ट कर देता है। इस प्रकार से क्या कर दिया, आज का पाठ पूरा हुआ। तो यहाँ पर निर्णय क्या हुआ, निर्णय ये हुआ कि ये परमात्मा है निषेध मुख से ही जाना जाता है अच्छी प्रकार से, सविशेष निषेध मुख से ही। और उपाधियों से उक्ति जाना जाता है, वो तो परिच्छिन्न उपाधि परिच्छिन्न रहता है। कैसा है, परिच्छिन्न, जो उपाधि से रह जाना जाता है वही आत्मा सत्य स्वरूप होता है। तो उपाधि से युक्त तो सत्य स्वरूप नहीं होता बल्कि परिच्छिन्न है, उसके द्वारा किसी लोग विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी तो वहां पर भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है।